सबसे बड़ी तादाद इसके बाद जो है वो गुजरात और फिर रावलपिंडी। असल में जो हमारा हॉट स्पॉट्स जो डेवलप हो रहे हैं पंजाब के अंदर, वो बेसिकली अलोंग द जीटी रोड, यानी अगर मैं लाहौर से टुवर्ड्स रावलपिंडी जाऊं तो जितने शहर रास्ते में आते हैं, जैसे गुजरांवाला है, गुजरात है, जेहलम है, ये हमारे हॉट एरियाज़ हैं। और एक बहुत बड़ी वजह इन हॉट एरियाज़ की इसलिए भी है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो बाहर से एक्सपेट्रिएट्स हमारे पाकिस्तान से बाहर तशरीफ़ लाए, उनके कॉन्टैक्ट्स और जो लोग थे वो ट्रैवल हिस्ट्री के थे। एक तो वो ग्रुप है, फिर आपको पता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो क्वारंटाइन के लोग हैं, जिसके अंदर ज़ायरीन हैं, जिसके अंदर तबलीगी इज्तिमा के लोग हैं, और जिसके अंदर इस वक्त हमारे प्रिजन कैंप्स जो हैं उसके अंदर जो पॉजिटिव टेस्ट आए हैं। ये वो ग्रुप है जो कन्फाइंड हैं। तबलीगी इज्तिमा के कोई तकरीबन 12,000 लोग जो हैं वो क्वारंटीन के अंदर हैं। पूरे पंजाब के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनका क्वारंटीन सेंटर है जिसके अंदर वो लोग मौजूद हैं। और उन तबलीगी इज्तिमा वगैरह के जो लोग हैं, जिनका हमने टोटल आपको बता दें कि इस वक्त जो हमारी मेन नंबर्स हैं वो बेसिकली अपना इज्तिमा के, और ये जो कंफर्म्ड हैं इसके अंदर ये कोई केसेस हमारे बन रहे हैं तकरीबन 1859 जो कंफर्म्ड केसेस हैं, ये 1859 हैं। और इसके अलावा बाकी इलाकों के अंदर जो हमारे लोग हैं, ये बाकी जो नंबर्स हैं वो माइनस करके आप ये बताइए कि जैसे हमारे हॉट स्पॉट्स आपको बताया है उनको नंबर्स जी 1859 कहाँ की है? जी ये टोटल है जी। टोटल आपके जितने लोग हमारे पास इस वक्त क्वारंटीन में हैं और जितने लोग हमारे पास इज्तिमा के लोग हैं जिनके टेस्ट हुए हैं, जितने हमारे पास ज़ायरीन हैं, वो 1859 है। दिस इज द टोटल। बाकी जी मैं अभी ये सब तबलीगी इज्तिमा, ज़ायरीन और उनका ये नंबर मैं आपको बता रही हूँ। 1859। गुजरात पिंडी का नहीं बताया आपने जी कितने हैं? मैं आपको बताती हूँ। गुजरात में जी इस वक्त टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं हमारे गुजरांवाला नहीं जी कंफर्म्ड, गुजरांवाला में 68 है, सियालकोट में 56 हैं, नारोवाल में 5, गुजरात में 164, हाफजाबाद में 11, मंडी बहाउद्दीन में 12, और इसी तरीके से रावलपिंडी में 175, जेहलम में 33, अटक में 11, चकवाल में 4। ये मैं आपको इसलिए इन एरियाज़ का बता रही हूँ, ये एरियाज़ हमारे हॉट स्पॉट्स हैं पंजाब के अंदर, जिनमें लोकल ट्रांसमिशन की वजह से भी केसेस जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप उन लोगों का है जो ज़ायरीन और इज्तिमा वाले हैं जो कन्फाइंड हैं क्वार्टर्स में। एक वो ग्रुप है जो लोकल ट्रांसमिशन के साथ है। एक तो ये मैं आपको बता दूं, पहले मैं मुकम्मल कर लूँगी फिर आप सबके सवाल लूँगी, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो जिस मसले के लिए मैं इस वक्त आई हूँ आपके पास, वो ये मसला था कि आज से 3 दिन पहले अपना शाह साहब ने अपनी कंसर्न्स जो थी वो आपके सामने रखी थी। उनका ये कहना था कि शायद हमारे पास यहाँ प्रोटेक्टिव किट्स, डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए किट्स, नंबर ऑफ कोई शायद यहाँ से वेंटिलेटर्स हम लोगों ने कहीं और शिफ्ट करवाए हैं, या जो सहूलतें हैं मरीज़ों के लिए वो नाकाफ़ी हैं, और जो सहूलतें डॉक्टर्स के लिए हैं वो नाकाफ़ी हैं। तो मैंने उनसे तसल्ली दी थी उनको। मैंने कहा था जी मैं खुद जाके सारी सिचुएशन को देखूंगी और सारी रिपोर्ट लेके आऊँगी। जो मेरे पास आज सामने रिपोर्ट आई है वो आप देख लीजिए कि इस वक्त कोरोना पेशेंट्स जो निश्तर हस्पताल में, वो टोटल पेशेंट्स 47 हैं, 47। कोरोना पॉजिटिव इसमें 30 हैं, कोरोना नेगेटिव 1 है, और सस्पेक्टेड 16 है। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स इन निश्तर। अब आ गया था कि जी हमारे डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए थे। हमारे टोटल डॉक्टर्स 27 इन्फेक्ट हुए थे, नर्सेस 3, पैरामेडिक्स 4, 34 थे। और उस ज़माने के अंदर आपको पता है कि 250 से ज़्यादा लोगों के टेस्ट किए गए थे जस्ट टू एक्सक्लूड जिनका उनका कॉन्टैक्ट ट्रेस किया गया था। तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे 27 डॉक्टर्स हैं, 26 आग डबल नेगेटिव हो चुकी हैं।
यानी दो नेगेटिव टेस्ट उनके आ चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो दे आर फ्री ऑफ कोरोना वायरस नाउ एंड दे हैव बीन आस्क्ड टू कम बैक। इसी तरीके से एक हमारे डॉक्टर जो हैं वो अभी हमारे पास निश्तर में है, ही इज़ बीइंग लुक्ड आफ्टर। वो माशाल्लाह एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन उनके जब तक टेस्ट नेगेटिव नहीं आएगा तब तक हम उनका वो नहीं कर सकते। नर्सेस का और पैरामेडिक्स के टेस्ट अभी दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स। उनके टेस्ट गए हुए हैं, टेस्टों का हम इंतज़ार करें। एक और जो बहुत बड़ी शिकायत थी वो ये थी कि जी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आप सबको डिटेल दे दी है, आप सबके पास है, आप वो डिटेल देख दीजिए। मसला ये है कि जी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो शुरू में ज़्यादातर हमने तैयब अर्दोगान हस्पताल में दिया था। वजह ये कि उस हस्पताल को हमने मखसूस कर रखा था मुल्तान के लिए और अपना डीजी खान के लिए कि एक ही अस्पताल को मखसूस इसलिए किया जाए ताकि बाकी हस्पतालों में एक्सपोजर कम हो। लेकिन अब क्योंकि वहाँ तादाद मरीज़ों की मज़ीद बढ़ गई है और निश्तर में अब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ है, तो अपना निश्तर के वीसी साहब ने कहा कि वी विल बी एबल टू लुक आफ्टर पेशेंट्स, और इन्होंने बेड्स जो हैं यहाँ निश्तर में मखसूस कर दी हैं। आइसोलेशन वार्ड है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट है। सबसे बड़ी ये बात है कि निश्तर के मरीज़ों के लिए 35 वेंटिलेटर्स तैयब अर्दोगान अस्पताल के अंदर जो हैं वो तैयब अर्दोगान अस्पताल के अपने वेंटिलेटर्स हैं। किसी ने निश्तर से कोई वेंटिलेटर या मुल्तान से कोई वेंटिलेटर कहीं नहीं किया। मैंने सारा चेक किया सारा, क्योंकि आप कोई इक्विपमेंट गवर्नमेंट का मूव नहीं कर सकते जब तक। जो 35 वेंटिलेटर्स हैं वो तैयब अर्दोगान के अपने हैं, और उन वेंटिलेटर्स को जो स्टाफ जो रन करता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने निश्तर के पल्मोनोलॉजिस्ट और निश्तर ही के जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं वो लोग रन करते हैं। तो आपके पास जो सप्लाई की डिटेल्स हैं वो सारी लिखी हुई हैं। आप कहते हैं तो मैं पढ़ देती हूँ, वरना तो एडिक्वेट नंबर ऑफ सप्लाई है। दो हफ्ते, अगले 2 हफ्ते के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सप्लाईज इज़ देयर। इसकी समरी बैलेंस ये सारा कुछ आपको बताया हुआ है कि जी कितने हैं हमारे पास, कितने इस्तेमाल हुए हैं। और अपना वीसी साहब ने और प्रिंसिपल साहब ने बताया है कि हर डॉक्टर को N95 का मास्क दे दिया गया है। एक मास्क तकरीबन 7 दिन गुजारा करता है। मंगल के मंगल को ये वो मास्क जो हैं उनके चेंज करवाते हैं। सो दैट इज़ हाउ दे आर बीइंग इशूड वेयर दी N95 मास्क आर कंसर्न। जहाँ तक टेस्टिंग का ताल्लुक था, शाह साहब ने कहा था कि हमने शायद लैब में कोई बेहतरी नहीं लाए, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुल्तान उन पहले लैब्स में से थी जिन्होंने कोविड पे काम करना शुरू कर दिया था, और इन्होंने तकरीबन 3608 टेस्ट जो हैं वो मुल्तान निश्तर के लैब ने किए। और इसके बाद इन्होंने जो पॉजिटिव निकले वो आपके सामने ही है, जो हमारे यहाँ के मरीजों ये लैब में 3608 टेस्ट किए। ये अब अल्हम्दुलिल्लाह आज निश्तर के अंदर लेवल 3 की लैब, जो हमारी कमिटमेंट थी कि हर डिवीज़न पे एक लैब होगी लेवल 3 की, आज वो लेवल 3 की लैब जो है वो वर्किंग कंडीशन में हो गई है। डॉक्टर अब्बास नकवी इज़ लुकिंग आफ्टर दैट लैब। उनसे मेरी अभी जब गुफ्तगू हुई है तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा वहाँ हीटिंग का प्रॉब्लम है, वो आज हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। इंशाल्लाह उस पर भी टेस्ट जो हैं परफॉर्म होने शुरू हो जाएंगे, और एक दिन में कैपेसिटी जो है इन दोनों लैब्स की मिला के 300 to 400 टेस्ट पर डे ये परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। अब आ गया जी आगे, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक उनको लोगों ने फीड इन किया कि शायद हम यहाँ टेस्ट लैब नहीं डेवलप कर रहे, लैब भी यहाँ बाकायदा डेवलप हो रही है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको ये भी बताती चली जाऊँ कि हम लोग मुसलसल, मैं वीसी साहब जो हैं उनके साथ अगर हर रोज़ नहीं तो हर दूसरी शाम मेरी इनसे बात होती है रिगार्डिंग इक्विपमेंट, रिगार्डिंग कोई टेस्ट की सहूलत, अगर कोई आपको किट्स वगैरह चाहिए उसकी सहूलत हम पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये प्रेस जो हम कर रहे हैं तो बाकी लोग भी पंजाब में देख रहे होंगे, जो खुश आइन बात है वो आपको ज़रूर हमें बतानी चाहिए कि अगर हमारे पास 427 पेशेंट्स हैं
तो 90% इनमें से या तो एसिम्टोमेटिक है या जो क्या कहते हैं माइल्ड सिम्टम्स के साथ, जिनको शायद हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हमने उनको अस्पतालों में सिर्फ इसलिए रखा हुआ है ताकि बाकी कम्युनिटी जो है उसके अंदर फैलाव ना हो। साउथ पंजाब के अंदर 183 यानी इसमें ज़ायरीन भी शामिल है जिन लोगों ने रिकवर किया है और वो अब नेगेटिव हो चुके हैं। और टोटल मैं आपको बता दूं कि जी इस वक्त जो हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी तादाद कदरे ज़्यादा है। इस वक्त हमारे पास मेरी इतला के मुताबिक जो इस वक्त क्रिटिकल पेशेंट्स हैं मैं आपको भाई बता देती हूँ, ताकि इस वक्त हमारे पास 19 क्रिटिकल पेशेंट्स हैं। पंजाब जी पंजाब। ये वेंटिलेटर पर है? नहीं, क्रिटिकल पेशेंट वो है जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में चला जाता है, जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाता है। ऑल ऑफ देम आर नॉट ऑन वेंटिलेटर्स। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि रिकवर जो हैं वो हमारे कोई तकरीबन अब हम कोई 7.25 वेंटिलेटर पर कितने हैं? इस वक्त मेरा ख्याल है 7 मरीज़ हैं टोटल। मैं आपको एग्जैक्ट अगर कहेंगे तो पूछ के अभी बता दूंगी। कोई तकरीबन 7 मरीज़ हैं जो वेंटिलेटर्स में। डॉक्टर साहब कि मिनिस्टर की इस वक्त जो डॉक्टर जरा दोबारा रिपीट कर दें कि टोटल कितने मुतासिर हुए थे और उनमें से कितने के नेगेटिव आ गए? 27 पॉजिटिव थे, 26 नेगेटिव हो गए। अच्छा, टेस्टिंग सिस्टम के हवाले से रिजर्वेशन है, फिगर्स हम किस तरह निकाल रहे हैं? ठीक है, उसका अच्छा अब ये कर लेते हैं हम एक एक करके ना आप सवाल बताइए। अच्छा, वो टेस्टिंग जो सिस्टम है ना, उस पर रिजर्वेशन है, किस तरह हम टेस्ट कर रहे हैं? क्या हमने ऑनलाइन, जैसे मैंने टेस्ट कराना है, क्या ऑनलाइन अप्लाई करूँगा उसको नाम आएगा, क्या उसमें थोड़ी रिजर्वेशन आ रही है कि आपने मैनुअल की हुई चीज़ है? नहीं, मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ज़रा समझने की कोशिश करें। दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो ताकतवर मुल्क हैं वो भी अपने सबके टेस्ट नहीं कर सकते, और हमारे लिए ये कहना कि हम सारे लोगों के टेस्ट कर दें नामुमकिन है। लेकिन हमने टेस्टिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ा दी है। इंशाल्लाह इस हफ्ते के एंड तक हम तकरीबन 5000 टेस्ट रोज़ाना करेंगे। हम टेस्ट किन लोगों के कर रहे हैं? उन लोगों के कर रहे हैं जिनके कोई सिम्टम्स हों या कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, आपकी किसी उस बंदे से मुलाकात हुई है जो कोविड पॉजिटिव आ गया, अगर आप ये हिस्ट्री देंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट आपका टेस्ट भी कर देगी। हम खुद भी कॉन्टैक्ट्स ढूंढते हैं। इस वक्त आप इमेजिन करें कि हमने कोई तकरीबन इस वक्त 7000 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स ही ढूंढ रखे हैं जिन लोगों को हम आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके टेस्ट करवा रहे हैं। पंजाब के अंदर 140 से ज़्यादा ऐसे इलाके हैं छोटे और बड़े जिनको हमने कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ है, क्योंकि वहाँ अगर तादाद मरीज़ों की ज़्यादा हुई है तो हमने उसको लॉकडाउन कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अब हम देखना चाहते हैं कि हमारी लोकल ट्रांसमिशन किस तरह है। तो लाहौर क्योंकि सबसे बड़ा इलाका है, वहाँ इस आज के दिन से हम टेस्ट करने लगे हैं तो तकरीबन 12000 से ज़ायद टेस्ट रैंडम किए जाएंगे। रैंडम किसके करेंगे हम? नंबर 1 वो हाउस होल्ड्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस घर के अंदर 4 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं तो उसके इर्द गिर्द जितने घर हैं उनको पिक करेंगे, उन हाउस होल्ड्स में से करेंगे। वो मार्केट्स जो काम कर रही थी, जैसे आपकी ये है सब्ज़ी मार्केट है, आपकी फल मंडी है, जो मंडियां काम कर रही थी वहाँ के वर्कर्स की एट रैंडम करेंगे। वो इंडस्ट्रीज़ जो काम कर रही थी, फॉर एग्ज़ाम्पल फूड इंडस्ट्री काम कर रही थी, आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काम कर रही थी, सारे जो लोग काम कर रहे थे इनके जाके हमने एट रैंडम टेस्ट करने। फिर हम अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स के 3800 टेस्ट हमने मेडिकल प्रोफेशनल्स के जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो कोविड पेशेंट्स के साथ आजकल काम कर रहे हैं, उनकी सारों की करनी है। इसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे अदारे हैं जैसे दारुल अमान हैं, कुछ ऑर्फनेजेस हैं, उनको भी पिक किया है कि उनमें भी करना है। वी आर गोइंग टू डू रैंडम टेस्टिंग इन जेल्स ऑल्सो। तो ये एक बाकायदा एपिडेमियोलॉजिस्ट के साथ जो डिज़ीज़ की स्प्रेड को बाकायदा मॉनिटर करते हैं उनकी मुताबिक, और ये लम्स और ये सारों ने मिल के हमें ये बाकायदा बताया कि किस तरह हम अगर ये टेस्टिंग करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि लोकल ट्रांसमिशन किस तरीके से। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि पहले इधर ले लो, फिर डॉक्टर साहब आपने फरमाया अभी के बिस्तर और दीगर अस्पतालों में आपने हिफाजती सामान दे दिया है, खारजा कहते हैं नहीं और पीएमए भी कहती है कि हिफाजती सामान नहीं दिया, तो क्या ये दोनों गलत कह रहे हैं? आपकी बात दुरुस्त है या उनकी बात दुरुस्त है? असल में देखिए वज़ीर ख़ारजा साहब को
تو کسی نے کہا ہوگا نا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے خیال میں یہ پورا نہیں دیا گیا، تبھی آپ کے سامنے جو اکوپمنٹ ہمارے پاس پڑا ہے، جو ایشو ہوا ہے، اس کی ڈیٹیل دے دی ہے، تاکہ وہ جو سوال ہے کہ آیا دیا گیا یا نہیں دیا گیا، وہ سوال ختم ہو جائے۔ اور یہی رپورٹ جو ہے میں نے اپنا وزیر خارجہ صاحب سے کہا تھا کہ میں ان کو پریزنٹ کر دوں گی، اور آج ہمارے ساتھ اس کے اندر جو میں ابھی اکیڈیمک کاؤنسل کی اس میں میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی، مسعود حراج صاحب میرے ساتھ ہی تھے وہاں، پتہ نہیں آئے یا نہیں آئے، میں نے ان کو کہا تو تھا کہ یہاں ساتھ آ جائیں، لیکن وہ وہاں موجود تھے، اور میں صرف یہی بات کرنے آئی تھی اکیڈیمک کاؤنسل سے کہ کوئی کسی قسم کی چیز آپ سوچ رہے ہیں، کوئی شکایت ہے تو مجھے بتائیے تاکہ میں آپ کی شکایت دور کر سکوں۔ ڈاکٹر صاحب جب یہ کرونا کا مسئلہ شروع ہوا تھا نا، تب سے نشتر انتظامیہ کی طرف سے 50 ڈاکٹر اور 50 پیرامیڈکس کی ریکمنڈیشن بھیجی گئی آپ کے پاس، تاحال اس کی منظوری نہیں ہوئی، جبکہ اب قرنطینہ نئے بن رہے ہیں، 100 بیڈ پر کرونا فیلڈ ہاسپٹل بھی بنا دیا گیا، وہ بھی نشتر سے ڈاکٹر مانگ رہے ہیں، تو پھر ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہو جائے گی؟ 27 پازیٹیو ہو گئے تو تب ان کے پاس کام کرنے کے لیے ڈاکٹر نہیں۔ دیکھیں جی، میرا خیال ہے ابھی یہ بات انہوں نے وی سی صاحب نے کہی ہے، اب پہلی دفعہ نشتر پچھلے ایک ہفتے کے اندر کرونا پیشنٹس کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ہم نے ان سے کہا ہے جن کو داخل کر رہا ہے، میں نے ان سے کہا ہے کہ جو آپ نے ریکمنڈیشنز بھیجی ہیں وہ بھجوا دیں گے۔ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ وہ جو ہم نے فیلڈ ہاسپٹل بنایا ہوئے ہیں، یہاں سارے ایسمپٹومیٹک پیشنٹس ہیں اور بالکل اسکیلیٹن سٹاف ہے، جو کام اسکیلیٹن سٹاف کا مطلب ہے آپ کو کچھ چند ڈاکٹرز چاہیے ہوتے ہیں۔ اس وقت آؤٹ ڈور کی جو اٹینڈنس ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، آدھے سے بھی کم ہے، آدھے سے بھی کم ہے، یا آپ یہ کہیے ہے ہی نہیں۔ تو امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جتنا بڑا ہمارے پاس اس وقت تعداد ہے ڈاکٹرز کی نشتر میں، انشاءاللہ ہم اس سچویشن کے ساتھ مینج کر لیں گے، باقی جو انہوں نے مانگے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو دے دیں گے۔ ایک سیکنڈ جی کب تک چلے گا؟ لوگ خوف ایک سیکنڈ ایک منٹ بیٹا، پہلے ایک بندہ بات کر لینا۔ اچھا ایک منٹ، میں ایک بندے کی بات سنوں پھر آپ کی بھی سنوں۔ اچھا یہ میں آپ کو نہیں، میں بتا دیتی ہوں۔ دیکھیں جی، ملتان کوارنٹین کے اندر ہمارے پاس اس وقت 652 ہیں، جس کے اندر پازیٹیو 155 ہیں، 408 لوگ فلائٹس کے تھرو آئے ہیں۔ جو ہمارے پاس پازیٹیو ہیں اس میں 117 بندے جو ہیں تبلیغی ہیں، اور زائرین میں سے 33 اور لوکل 5۔ نیگیٹو تبلیغی جو ہیں وہ 89 ہیں، جو ہم نے ابھی بہاری سے شفٹ کی ہیں۔ نئے ڈی ایچ کیو کے اندر جس کو ہم نے فیلڈ ہاسپٹل بنایا ہوا ہے، وہاں اس وقت 24 مریض ہیں۔ ایک مریض مطلب یہ کہ سمپٹومیٹک ہے، ایک مریض کو اس وقت نشتر شفٹ کیا ہے جس کو رینل کولک ہے۔ جہاں تک طیب اردگان ہاسپٹل کا تعلق ہے، اس وقت طیب میں ہمارے پاس ٹوٹل پیشنٹس جو ہیں وہ ہے 20 تاریخ کو 98۔ جی مل جائے گا، دے دیں گے، آپ جو چیز چاہیے آپ کو دے دیں گے، یہ لکھ کے لائے اسی لیے کہ کہیں کوئی خدشہ نہ رہ جائے آپ کے پاس۔ ایک سیکنڈ، 98 ہے، کرونا سسپیکٹ 1 ہے، کسی اسپتال میں ویسے تو ان کے مطابق ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اے سمپٹومیٹک جو ہیں وہ 53 ہیں، 44 کو بالکل مائلڈ سمپٹمز ہیں۔ یہ آپ کو سارا ٹوٹل میڈم آپ نیو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کو کہہ رہی ہیں فیلڈ ہاسپٹل، جبکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ گرلز ہاسٹل میں بنایا جا رہا ہے فیلڈ ہاسپٹل، یہ ذرا کم۔ ہاں جی، دیکھیں مقصد یہ ہے ہمارے پاس بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اے سمپٹومیٹک ہیں، اور اگر آپ اپنے میجر ہاسپٹلس کے اندر اے سمپٹومیٹک پیشنٹس لے آئے تو پھر ہم خدا نہ خواستہ اگر کسی کو واقعی سیریس ہوا ضرورت پڑی تو پھر ہم یہ کوشش کریں کہ فیلڈ ہاسپٹل اس وقت جو ہمارا وہ ہاسپٹل بن رہا تھا اس کے 2 فلورز کو ہم نے فیلڈ ہاسپٹل میں کنورٹ کر دیے، تبھی آپ کو بتایا وہاں اس وقت 25 مریض موجود ہیں جس میں سے ایک کو شفٹ کیے ہیں۔ سو وی ہیو دوز پیشنٹس دیر، اس کو بطور فیلڈ ہاسپٹل ہم استعمال کریں گے، اور فیلڈ ہاسپٹلز بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہیں کہ جب سے کرونا وائرس آیا 10 نئے فیلڈ ہاسپٹلز ڈیولپ ہو چکے ہیں پورے پنجاب کے اندر۔ جی تمام ڈیٹیلز آپ نے دی ہے، اس کے اندر تمام کورونا سے ریلیٹڈ فگرز دی گئی ہیں۔ نشتر ہاسپٹل میں اس وقت کورونا کی ٹیسٹنگ کٹس کتنی ہیں،
एक तो वो बता दें, और मुस्तकबिल टेस्टिंग में टेस्टिंग किट्स। और मुस्तकबिल करीब में कोई आउटडोर्स पंजाब में खोलने का आप लोग इरादा रखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल रखते हैं, आप फिक्र ही ना करें, ये जी किट्स दे दे बता दें। ये अवेलेबल किट है 5000 आता है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो टोटल किट्स अवेलेबल हैं वो है, जो स्वाब्स अवेलेबल हैं वो 340 हैं, और जो किट्स अवेलेबल हैं वो 2082 हैं। नहीं नहीं, आप मुल्तान की तुसी पूछ रहे हो, पंजाब 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कैपेसिटी 50,000 ਟੈਸਟ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल ਫਿਕਰ ना अच्छा, करो। तो ये 2082 है मुल्तान में। ये अभी आज अभी नई अभी इशू की है, ये हमारे आए हैं कितने, अभी ये तशरीफ लाए हैं मेरे एडिशनल सेक्रेटरी, साथ लेके आए हैं 5,000 के। अच्छा, लोग जी वज़ीर ख़ारजा साहब कह रहे थे कि सेक्रेटरी हेल्थ को अपने ऑफिस से निकलना चाहिए। उनकी जो गुफ्तगू थी, हाँ जी, अगर उनको ब्रीफ भी तो डीसी साहब ने किया होगा ना? नहीं इन्होंने नहीं किया, और भी बहुत सारे ब्रीफिंग वाले ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे स्टेज 2 लेके बैठे हुए हैं, पता ना आपको। अच्छा एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड बेटा, मैं एक सेकंड भी बता दूं। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि उन्होंने कहा, ये भी बात मैं करेक्शन कर लूँ, उन्होंने कहा सेक्रेटरीज निकले और आए। 2 दफ़ा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के सेक्रेटरी उस्मान साहब 2 दफ़ा मुल्तान आ चुके हैं जब से कोरोना का प्रॉब्लम शुरू हुआ, और 1 दफ़ा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के सेक्रेटरी नबील साहब आ चुके हैं। जितनी दफ़ा हमें वज़ीर ख़ारजा साहब कहेंगे उतनी दफ़ा हम आ जाएंगे। मैं आपको पता है कि मेरी आपकी कोई पहली मुलाकात तो है नहीं, इतने अरसे के अंदर 1.5 साल के अंदर मेरा ख्याल है ना तक को पहले तो किसी मिनिस्टर ने मुलाकात नहीं की थी जितनी मैं तो मिल चुकी तो हूँ। डॉक्टर ठीक है साहब, जी? फिर वज़ीर ख़ारजा ही आपसे रिक्वेस्ट करें तो आप तशरीफ लाएंगी, वरना मुल्तान के शहरियों का कोई हक नहीं है मेरा ख्याल है कि आप खुद तशरीफ लाएं। जी, मैं वज़ीर ख़ारजा से ही हम कहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट नहीं, करें। मेरा ख्याल है ये बात आपकी कहने भी ठीक नहीं बनती। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, आपका ख्याल, एक सेकंड, वज़ीर एक ख़ारजा मिनट, कहेंगे तो आप आएंगी। नहीं आप देखिए ना, डोंट मिस कोट मी। मैंने आपसे ये कहा, ये पहली दफ़ा मैं आपके पास नहीं आई, मैं आपके पास 5 दफ़ा आ चुकी हूँ। मैंने कहा वज़ीर ख़ारजा साहब जितनी दफ़ा कहेंगे, जिसको कहेंगे वो आ जाएंगे। वो हमारे सीनियर हमारे सीनियर हैं पार्टी के, अगर उनको कोई शिकायत होगी तो हम 10 दफ़ा आएंगे, पर ये कोई मैं पहली दफ़ा तो नहीं आ रही ना, और बगैर किसी के कहेंगे। लोग ये सिलसिला कब तक चलेगा? अच्छा, खौफजदा, एक सेकंड, एक अहम सवाल जो पूछ रहे हैं मेरे भाई साहब, वो पूछ रहे हैं कि लोग खौफजदा। देखें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर हम अपनी सारी फिगर्स जो आपके सामने इस वक्त पेश की हैं, हमारा डेथ रेट जो है वो 1.8 to 1.9 है, कोई तकरीबन इतना बनता है। ठीक है, इतना ही आप खुद भी कैलकुलेट कर रहे हो, रोज़ाना आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपकी स्प्रेड हो के अगर 9,000 भी होगी 22 करोड़ की आबादी में से, इस वक्त हमारे खत्ते के अंदर, जिसमें इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टेस्ट पर मिलियन कर रहा है। हम 455 टेस्ट पर मिलियन कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया जो 200 और 289 टेस्ट कर रहा है, एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश जो तकरीबन 200 बल्कि उनका 180 के करीब है, एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका जो उनका भी कोई तकरीबन 200 के लगभग है। हम सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं। अब तक जिस तरह आपको बताया है ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने, हमारे टेस्टों की तादाद, अगर हमने पंजाब के अंदर ही 56 और 57 हज़ार टेस्ट कर लिया तो बाकी ज़िलों मिला के तकरीबन लाख से ज़्यादा हो गए टेस्टों की तादाद हमने हर हाल पे बढ़ानी है। बढ़ानी इसलिए है कि हमने अपना स्प्रेड देखना है। खौफ जो है ना, उसको अब ख़त्म करने का एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि फिगर्स आपके सामने हैं। 90% लोग ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते या बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। इनमें से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई सिम्टम्स होते हैं और जिनको कोई मज़ीद इलाज की ज़रूरत पड़ती है। इन 10% में से 2% ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं, और अब तक जितनी डेथ्स हुई हैं पंजाब के अंदर, उन डेथ्स की बाकायदा एनालिसिस की गई है। 90% डेथ्स वो हैं जिनमें या तो कोमॉर्बिडिटीज़ थी। कोमॉर्बिडिटीज़ के मतलब है कि वो ऑलरेडी किसी बीमारी में मुब्तला थे। जैसे कि मुल्तान के 5 डेथ्स जो हैं, जो मुझे इन्होंने बताया है, 2 पेशेंट्स टर्मिनल कैंसर के पेशेंट्स थे, एक पेशेंट को SLE था, एक पेशेंट क्रॉनिक रीनल फेलियर के थे। इस तरह जो ये पेशेंट्स हैं वो मरीज़ हैं
जिन पे अगर फ्लू का वायरस भी लगे ना, अगर फ्लू का वायरस भी लगे वो भी इतना ही ख़तरनाक होता है। इसलिए मतलब मकसद ये है कि ये वायरस की जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो इसकी जल्दी फैलाव है, ट्रांसमिशन इसकी बड़ी फास्ट है। अच्छा एक सर, अब मैं सिर्फ आपको बात बताऊं, क्योंकि ट्रांसमिशन इसकी ज़्यादा फास्ट है। अब अगर 10,000 की जगह लाख बंदा पाकिस्तान में इन्फेक्ट हो जाए, मैं कोट कर रही हूँ सर, इसका मतलब है लाख बंदे में से 90,000 तो ठीक रहेंगे, लेकिन 10,000 ऐसे लोग होंगे जिनको सिम्टम्स आ जाएंगे, और 10,000 में से तकरीबन 2,000 ऐसे होंगे जिनको मज़ीद निगहदाश्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फिर एक ऐसा नंबर बन जाएगा जो हमारे लिए अपने अस्पतालों के महदूद वसाइल के साथ हमारे लिए संभालना मुश्किल होगा। अभी पंजाब के अंदर हमने फैसिलिटीज़ मरीज़ों के लिए 4,000 पेशेंट्स की अकोमोडेशन से भी ज़्यादा कर दी है। इस वक्त 4,000 प्लस पे हमारे पास क्वारंटीन 28,000 से ज़्यादा लोगों के लिए, 28,000 लोगों के लिए क्वारंटीन है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि लोग अगर अपनी हिफाजती तदाबीरें इख्तियार रखें, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, 60 साल से ज़्यादा बंदे को घरों नहीं निकलने देना, 60 साल से ज़्यादा उम्र के बंदे को घर से मत निकलने दें, उसको मास्क पहनाएं, उसको घर में रखें, उसका ख्याल रखें, वो बुज़ुर्ग है। मेरे लिए बंदे को तो बिल्कुल ही नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मैं निकल रही हूँ, ठीक है, मेरी मजबूरी है, ठीक है। नंबर टू मास्क ज़रूर पहनिए, मास्क से आपको भी फ़ायदा है और आप औरों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। दो बातें, बार बार हाथ ज़रूर धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त से बहुत जल्दी निकलेगा। आखिरी जी, आपने ये जो डेटा दिया है इसमें मुल्तान के जो RSC हैं आपके और THQs हैं वहाँ पर कोई किट नहीं है, नंबर है, और क्या इसमें से वहाँ भी दिया जाएगा? दूसरा ये है कि निश्तर हॉस्पिटल एक तवील अरसे से आप दीजिए, नॉट ओनली साउथ पंजाब बट आल्सो KPK एंड बलूचिस्तान, ये इसको सर्व कर रहा है। आपने यहाँ पर इसके साथ एक ऐसा सलूक कर रहे हैं कि लाहौर में बैठकर कुछ नज़र नहीं आता पंजाब में क्या हो रहा है, यहाँ ना डॉक्टर है, इतनी शॉर्टेज है, आप उस मसले को कैसे हल करेंगे? अच्छा, मेरा ख्याल है जी 15,000 जब हमने डॉक्टर्स एम्प्लॉय किए हैं ना, और 28,000 जो हमने अमला पंजाब में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स का किया है, उनमें लाहौर में नहीं है वो, दे हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर पंजाब। पूरे पंजाब को ये मेडिकल ऑफिसर्स दिए गए हैं, पूरे पंजाब को ये नर्सेज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। हमारे पास जब 279 नए वेंटिलेटर्स आए, जितना बाकी टीचिंग हॉस्पिटल को मिला उतना ही निश्तर को मिला। इस वक्त पंजाब के अंदर अगर वाहिद एक टर्शरी केयर का नया अस्पताल बन रहा है तो वो निश्तर 2 कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जो 11 अरब, यानी हमारे आपके सामने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है और अब मज़ीद कंस्ट्रक्शन। तो मेरा ख्याल है कि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, कार्डियोलॉजी का नया हॉस्पिटल जो है वो बन रहा है उधर। आज मैं इसके बाद रहीम यार खान जा रही हूँ। किसी तरीके से लाहौर में बैठ के, अगर आपका ये ख्याल है कि हम लाहौर में बैठ के और मुल्तान की तरफ ध्यान नहीं है, तो मैं आपको बात बताऊं कि हेल्थ बजट का 35% ऑफ द डेवलपमेंट बजट हैज़ बीन गिवन टुवर्ड्स द साउथ। अच्छा मैडम, सवालों की फहरिस्त थोड़ी लंबी है। एक तो शाह साहब का शुक्रिया, उन्होंने आपको रिक्वेस्ट की और आप आ गए। अच्छा, दूसरा सवालों की फहरिस्त कितनी गलत आप बात कर रहे हैं। पहले आपकी और मेरी कभी मुलाकात ही है ना। कोविड-19 के दौरान आप पहली दफ़ा आई हैं, तो इस हवाले से थोड़ी लंबी फहरिस्त है। पहले तो आप निश्तर से होकर आई हैं। आप सितंबर 2018 में जब निश्तर आई थी तब आपने कहा था मीडिया के लिए एक अलग कमरा बना हुआ होगा और वहाँ से ब्रीफिंग दी जाएगी। अभी तक आपने वहाँ देखा कि वहाँ कोई ऐसा कमरा था? आपने, मैंने तो आज कहा कि जी, और ना ही मीडिया के लिए कोई ऐसे मानसिक काम आपके। सवाल सुन लीजिए प्लीज। 457 क्वारंटीन के अंदर अचानक प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने फिगर दिए 457 हो गई है ये फिगर। मुल्तान से वो फिगर हमें नहीं दी गई, 2 दिन तक हम पूछते रहे। वो जो मिक्सिंग हुई लोगों की, वो कैसे हुई, उस पर कोई तहकीकात हुई? और जो कोरोना केयर काउंटर मिक्सर में बनाया गया, आपने खुद अभी यहाँ पे फरमाया कि एसिम्प्टोमेटिक है ज़्यादातर पेशेंट। तो कोरोना केयर काउंटर पर जब कोई पेशेंट आता है तो उससे कहा जाता है क्या आप बाहर गए, क्या आप में खांसी है? जब उससे सिम्टम्स पूछेंगे, सिम्टम्स होंगे नहीं तो आप टेस्टिंग कैसे करेंगे? तभी आपको बताया ना कि सबसे
دیکھیں امپورٹنٹ یہ چیز ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، ایک بندہ سوال کرے آپ بتائیے جی پہلے، اگر وہ انہوں نے بہت لمبی فہرست سوالوں کی کر دی نا، آپ بتائیے. کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ لیفٹ رائٹ بیٹھے ہیں، بالکل فرق یہ ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں شاہ محمود بیٹھے تھے، لیفٹ رائٹ یہی صاحب بیٹھے تھے اور بھائی صاحب بیٹھے تھے. کیا انہوں نے اخلاقی صورت کا مظاہرہ نہیں کیا کہ شاہ صاحب کو فگر درست کرتے اور بتاتے کہ یہاں صورتحال ایسی تھی، اسے چینج ہے، لیکن انہوں نے بتایا ہوگا کہ انہوں نے اپنی جو ہے پریس کانفرنس کی اور آپ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا. دوسرے نمبر پہ میڈم پی ایم اے ینگ ڈاکٹر آپ کے فرنٹ لائن سولجر ہیں، وہ آپ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں. آپ بڑے ہائی مورل گراؤنڈ پر باتیں کرتی تھی جب نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی تھی، پنجاب میں ایسے شیڈو منسٹر کام کر رہی تھی. تو کیا آپ کی سمجھتی جب آپ کے فرنٹ گروپ جو سولجرز ہیں وہ آپ پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، آپ پر سیاست کا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ کو بیک فوٹ چلے جاتی ہے رضائی؟ دیکھیں جی امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہوتا ہے وہ میں اپنے ایڈمنسٹریٹرز کے تھرو ہی کروں گی نا. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کے تو میں وائی ڈی کو کہوں کہ تم پی پی سنبھالو اور پی پی بانٹو. نمبر ون، they are employees of the government working in a hospital which is being looked after by the vice chancellor and the principal and the medical superintendents. جو ایک حکومت کا طریقہ ہوتا ہے، آپ سامان جو ہیں وہ ہسپتال کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو دیتے ہیں. آپ کے سامنے ساری یہ ڈسٹریبیوٹ کر دی گئی ہیں، آپ کے سامنے ہیں. ان میں اسی لیے آپ کو لکھا ہوا دیا ہے کہ اگر کوئی شک و شبہ کی بات ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا، ورنہ تو شاید کوئی لکھی ہوئی چیز ہی نہ دیتے ہم آپ کو. اچھا میم، اور جہاں تک ایک سیکنڈ، بات کرتے ہیں، جہاں تک ہے ایک سیکنڈ فوکل پرسن کی میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ بات ہے جہاں تک عدم اعتماد کا تعلق ہے. تنخواہیں ڈاکٹروں کی بڑھائی گئیں. پہلی دفعہ یہ تو ہمارے جو جنرل صاحب ہیں who's looking after the public service commission، انہوں نے کہا جی we broke all records of 70 years of employment of doctors through public service commission. ڈاکٹر سے تنخواہیں جو بڑھائی گئی ہیں ہمارے وقت میں. نمبر 3، جتنی پروموشنز ہونی تھیں پروموشنز ہوئیں. یہ بیٹھے ہوئے فیکلٹی کے لوگ، جتنے فیکلٹی کے لوگ ہم امپلائی کر سکتے تھے ہم نے فیکلٹی کے لوگ امپلائی کیے. ہم نے ان کی پوری کوشش، حتی الوسع کوشش کی کہ ان کی سارے شکایتیں دور کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان ساری شکایتیں دور کرنے کے باوجود بھی وہ اس وقت جو ایک بہت بڑی آزمائش کا ٹائم ہے اس پاکستان کے اوپر، آپ اس پہ بھی پروٹیسٹ کریں اور آ کے آپ کام کرنا بند کر دیں، تو آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے؟ آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے بھی کام کرنا بند؟ یہ کون سا ٹائم ہے کہ آپ اس وقت پاکستان جو ہے ایک اتنے بڑے امتحان سے گزر رہا ہے اور سہولیات ہی نہیں دے رہے، وہ اپوزیشن والے آ کے دے رہے ہیں، فارن منسٹر آ کے اچھا یہ آپ کو میرا خیال ہے جو میرا خیال ہے یہ جو دیا ہے یہ اس میں جسٹس صاحب نے بھی تحفظات کا اظہار کیا. آپ کسی کی میڈیا میرا خیال ہے جی پنجاب کے مسئلے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ پنجاب از ورکنگ ان دی رائٹ ڈائریکشن. دیز آر دا ورڈز آف